गुड मॉर्निंग गाइस। मेरी सुबह की चाय। कैसे हो आप सब लोग? मेरा फेस में कुछ ज़्यादा ही स्वेलिंग आ रखा है। मज़ा आ गया सुबह सुबह चाय। तो गाइस आज हालत ऐसा है कि आज फिर से ट्यूसडे आ गया है, फिर से मेरा ऑफ है आज। तो मैं सुबह सुबह चाय की चुस्की ले रही हूँ और इसमें थोड़ा सा चीनी कम पड़ गई है, लेकिन बहुत टेस्टी है। हाँ, जब तक चाय नहीं पिया तब तक तो सुबह ही नहीं होती है, लेकिन चाय पीने से पहले पानी पीना बहुत जरूरी हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे वॉशरूम में आ गया। तो गाइस आज थोड़ा सा बिजी डे रहेगा। आज मेरे कपड़े वगैरह भी मैंने डाल दिए हैं और बहुत कपड़े हैं, बहुत काम है। बाहर सब्जी लेने भी जाना है। सब्जी लेने का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दूर जाना पड़ता है। और ऐसी जगह है, कभी कभी शहर में भी ऐसी जगह होती है जहाँ गाड़ी लें या ना लें कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब दूर भी है और पास भी है। रास्ता ऐसा है कि गाड़ी ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। इसके लिए ऐसा होता है। आज पानी भी नहीं है घर पे, पानी भी लेके आने, पूरा सारा बॉटल खाली हो गया। देखिए मेरे सारे बॉटल खाली हो गए पानी के। हेलो गाइस, फाइनली मैं आ गई हूँ सब्जी लेके। और जब मैं जा रही थी तो एक जामुन वाला 120 kg जामुन बेच रहा था और मैंने उसको बोला कि भैया आप यहीं पे हैं ना, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। मेरे घर के पास नहीं था। आते आते वो बेचारा पता नहीं कहाँ चला गया। अभी मैं आम लेके आई हूँ 60 रुपये का, और ये 30 रुपये का एक आम है, पूरा आधा किलो का, इतना बड़ा। ये मुझे एक ही दिन में खाना पड़ेगा क्योंकि पानी भी नहीं आ रहा है। क्या करेंगे? आज गर्मी भी बहुत है, बहुत गर्मी हो रही है। अभी मैं रोटी के साथ ये खा रही हूँ, टेस्टी होता है। और बटर, ये मुझे बचपन से बहुत पसंद है। यार तो टेस्ट इतना अच्छा है ना, आप 5 रोटियाँ इसके साथ खा लोगे। अभी आजकल 2025 में इतना भयंकर चीज़ें हो रही है, क्या है बताऊँ। सुबह यूट्यूब खोलती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ, कुछ ना कुछ आ जाता है। तो 2025 शायद इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले तो जिन बेचारों की शादियाँ हो गई उन लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी बीवियाँ तो बड़ुओं के पास चली गई हैं, अपनी बीवियों को संभाल नहीं सकते बेचारे। सारा दिन काम करते, कहाँ से संभाल पाएंगे। फ़ोन तो उनकी बीवियों के पास में रहता है, सारा दिन चैट करती रहती हैं, कोई ना कोई मिल जाता है, भाग जाती हैं या मार देती है अपने पति को। अभी तुम लोग अपनी पत्नी पे ध्यान नहीं रखोगे तो ऐसे ही मरोगे, यही होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आजकल के ज़माने में मतलब लड़के, मैक्सिमम लड़के मुझे लगता है अच्छे हैं, लेकिन लड़कियां बहुत कमीनी हो गई हैं। लड़कियों ने अपना कैरेक्टर खुद ही ख़राब कर लिया है।
उनको एक आदमी के साथ नहीं रहना है, उनको जो अच्छा लगे उसके साथ रहना है। कल को जिसके लिए उसने पति को मारा है उसको छोड़ के भी दूसरे के साथ चले जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। इसके लिए मैं तो बोलती हूँ जिसकी शादी हो गई ना, उसका बीवी कितना भी अच्छा है, तुम भरोसा ही मत करो अपनी बीवी पे। और जिसका शादी नहीं हुआ है अभी, सबसे पहले अगर आप कोई लड़की देखने जा रहे हो तो भले ठीक है उस दिन मत करना, 2-3 दिन के अंदर उसका फ़ोन चेक कर लेना, कैसे भी करके चेक कर लेना। अगर वो नहीं दिखाए तो समझ जाना इधर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ है वहाँ से निकल जाना, वो चाहे उसका शक्ल कितना भी अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा है लड़के ना सुंदर शक्ल पे मर जाते हैं। उनको सुंदर थोपड़ा दिख गया, उस थोपड़े के पीछे जो खतरनाक लड़की है वो नहीं दिखती है, इसलिए वो लोग फिसल जाते हैं। तो ये गलती कभी भी मत करना, क्योंकि सुंदर लड़कियां ज़रूरी नहीं सब अच्छी होती हैं। बहुत कम लड़कियां जो सुंदर और सुशील होती हैं वो बहुत कम है, -1% हैं। इसलिए लड़कों मैं पहले ही समझा रही हूँ, जितने भी लड़के जिनकी शादी नहीं हुई है बिल्कुल भरोसा मत करो, और जिसकी शादी हो गई है तो प्लीज़ वो भी अपनी बीवी का फ़ोन चेक करो। और हाँ, मैंने देखा है औरतों को, वो क्या करती है अपने पति को बोलती है नहीं मैं बाहर कुछ काम से जा रही हूँ, अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे बहाने रहते हैं जो मतलब उनके पति को ठीक लगते हैं, उस बहाने पे भी भरोसा मत करो। क्योंकि मैंने बहुत ऐसी लेडीज़ को देखा है जो अपने पतियों को बेवकूफ़ बना करके किसी और से मिलने जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि शहर में ही होता है, गांव में भी होता है। गांव में तो बहुत ज़्यादा होता है, मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मैंने भाभीयों को अपने देवर के साथ में देखा है रंग रलियाँ मनाते हुए, सुना है। बहुत होता है गांव में, और क्योंकि पूरा एक गांव होता है वहाँ पे किसी को विश्वास मतलब सब लोग सोचते हैं हाँ भाई ये तो रिश्तेदार है बोल करके, मतलब सब लोग को विश्वास होता है, लेकिन बात कुछ अंदर ही बात कुछ और चलती रहती है। क्योंकि गांव में सब लोग एक दूसरे के अंदर घुसे रहते हैं, एक दूसरे के घर के अंदर घुस सकते हैं आराम से। तो अगर भाभी किसी देवर के घर में भी जा रही तो लोग यही सोचेंगे अरे कोई नहीं उसका देवर है, जान पहचान का हो गए, या देवर भाभी के घर के अंदर घुसे तो कोई नहीं देखता है। लेकिन ऐसे रिश्ते बहुत चल रहे हैं आजकल का, दुनिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है, सबसे ज़्यादा ऐसा ही हो रहा है। तो उसके लिए मैं बोलती हूँ सोच समझ कर के आगे बढ़ें। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है तो 1 सेकंड में अपनी वाइफ को छोड़ दीजिए, वो आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है। और लड़कियां तो खैर आजकल बहुत ज़्यादा ये हो गई है, वो तो उनको लगता है वो तो किसी को भी यूज़ करके आराम से अपना घर चला सकती हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देख लिया है, इसलिए मैं बोलती हूँ किसी भी लड़की पे भरोसा नहीं करना, सुंदर लड़की पे तो बिल्कुल भी मत करना। और आपके गांव में जो सुंदर सी भाभी है उस पे भी भरोसा मत करना, क्योंकि उसके वहाँ पे 2-3 देवर ज़रूर होंगे जिनके साथ वो रंगरलियाँ मनाती हैं। ये मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ, गांव में पक्का है। और ऐसी औरतें भी हैं जिनका एक दूसरे के साथ चक्कर चलता है। तो सोच समझ करके रिश्ते में रहें, सोच समझ करके शादी करें, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा सबूत फ़ोन ही है और कुछ भी नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लो, सबसे बड़ा सबूत फ़ोन है। उसके हाथ में जो फ़ोन है ना, सबसे बड़ा सबूत वो है। आप एक बार आपने फ़ोन ले लिया, आप देखोगे उसका आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो आपके पीठ पीछे बहुत बात करती है। आप कॉल लॉग भी देख सकते हैं, उसको व्हाट्सअप चैट देख सकते हैं, इंस्टाग्राम देख सकते हैं। पहले तो आपको उसका फ़ोन का पासवर्ड लगा हुआ है ना, पहले आपको यही पता चल जाएगा, उससे ही पता चल जाएगा कि यार हम पति पत्नी हैं, उसमें
साथ में रह के फ़ोन में पासवर्ड लगाना, ये कहाँ तक सही है। इसके लिए सबसे पहले फ़ोन ही चेक होना है। अगर किसी लड़की से शादी करना है तो उसके पहले उसका फ़ोन चेक करना है, ज़रूर चेक करना है उसका फ़ोन। इसलिए तो और अगर उस टाइम नहीं है, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद अगर आपको लगे, फिर भी फ़ोन ही चेक करना है। और ध्यान रखना है आपके आसपास कौन आता जाता रहता है, आपके नज़दीक का कौन है। कभी कभी ऐसा होता है आप दोस्त को लेके घर आ जाते हो और आपका दोस्त और आपका वाइफ एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, धीरे धीरे बात होता है, धीरे धीरे दोस्ती हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को भी अलाउ मत करिए कि हाँ आपको मतलब थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो आपकी लाइफ में भी और आपके रिश्ते में भी। तो ऐसे लोगों को अंदर अलाउ कीजिए ही मत। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग, जैसे हम लोग के बच्चे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब पति लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों को घर पे बुला के लेके आते हैं। और हमारी बच्चियाँ होती हैं 10-11 साल की, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि अब पूरा दिन भर तो अपने बच्चियों के साथ में नहीं बैठे रहेंगे। कभी कभी बच्चियाँ एकदम से उनके पास चली जाती है और तो फिर वो लोग छेड़खानी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बहुत होती हैं, लेकिन लोग इन चीज़ों पे ही ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारी ऐसी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा होती हैं, मैंने ऐसे देखा है। इसके लिए सबसे पहले तो अपने घर में किसी दोस्त वोस्त को अलाउ ही मत कीजिए, बिल्कुल अलाउ नहीं कीजिए। मिलना है तो बाहर मिलिए, दुकान पे मिलिए, चाय पिलाइए, बिस्किट खिलाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन घर पे बिल्कुल भी नहीं। घर पे तभी बुलाएं जब कुछ घर पे फंक्शन वगैरह है, शादी वगैरह है, तभी बुलाएं। अपने बच्चों को सेफ रखें और अपने पत्नी को भी उन लोगों से सेफ रखें और अपनी पत्नी से भी सेफ रहें। तो आज का वीडियो इतना ही था। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन वैसा वाला वीडियो बनाने के लिए भी बहुत सारा सोचना पड़ेगा। कभी कभी दिमाग में बहुत बातें आती है कि हाँ मैं बोलूँगी बोल के, लेकिन अभी देखो इसमें 9:49 टाइमिंग हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मेरी बातें कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो एकदम बहुत सच है, वो 100% सच है। हम लोगों को बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा आजकल का लाइफ में, क्योंकि ऑनलाइन इतना सारा चीज़ आ गया है। जब से ये सोशल साइट शुरू हुआ है तब से इतना सारा चीज़ आ गया है कि लड़कियों को घर पे बैठे बैठे, आपकी पत्नियों को घर पे बैठे बैठे लड़का मिल जा रहा है और आप बेचारे पूरा दिन मेहनत करते हैं, थके हारे घर पे आते हैं और आपकी वाइफ पूरा दिन मज़े करती है घर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मैं इसको रखती हूँ। बाय बाय, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और आपको बहुत सारी और बातें बताऊँगी धीरे धीरे करके। एक्चुअली ये सब बातें करने का मेरा मूड नहीं होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं ऐसी चीज़ें, पर ये सच है। ठीक है, मैं रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे।